सुबह के लगभग 7:45 हो रहे थे। एक 30 साल पुरानी स्कूल की बिल्डिंग, जिसे शायद किसी ने ध्यान से देखा भी नहीं था, अचानक उन बच्चों के ऊपर गिर जाती है। कहाँ है वो, पता है? पता क्या? फिर लगाने के लिए गए। एक स्कूल बिल्डिंग का अचानक गिर जाना कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था। ये आप कान्हा को देख रहे हैं, ये कान्हा की बहन है मीना भाई, इन दोनों नहीं रहे। और सोचिए, कान्हा और मीना एक भाई बहन जो एक ही घर से थे और एक ही दिन में चले गए। और कान्हा और मीना भाई की माँ कहाँ है? मम्मी कहाँ है? अस्पताल में गई बेहोश हो रही हो। उनकी माँ का वो रोना, मेरा घर खाली हो गया, काश भगवान मुझे ले जाता, मेरे बच्चों को नहीं। आपके दिल में भी एक चुभन महसूस हो रही है ना? मेरे बच्चे थे सर, 9 साल से मेरे स्कूल में पढ़ा रही थी सर। एक बच्चा मेरी आंखों के सामने आ रहा है सर, मेरे से नहीं। हमारे रूरल स्कूल कितने सुरक्षित है? क्या हम अपने बच्चों को सही एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं कि किसकी सरकार ने ज्यादा नेग्लेक्ट किया, पर क्या सच में ये गेम खेलने का टाइम था? जिंदा बची 2 छात्राओं ने जो कुछ बताया दिल दहला देगा। चाहे वो राजस्थान का पिपलोदी हो या मध्य प्रदेश के हरदा, खंडवा, बैतूल जैसे जिले या फिर पूरे इंडिया के ट्राइबल एरिया के स्कूल हो, जहां का एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में सुधार होने की जरूरत है। घटना के दिन भी बच्चों ने अध्यापकों से कहा बताया कि साहब कंकर गिर रहे हैं, उसके बावजूद उनको डांट डपट के अंदर बिठाया गया। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। पच्चीस जुलाई 2025 की सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई। एक छोटा सा स्कूल जहां बच्चे सपने लेकर स्कूल आए थे, पर कौन जानता था कि 25 जुलाई की वो सुबह राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पिपलोदी गांव के लिए इतनी भारी साबित होगी कि 7 छोटी जिंदगियां वहीं दुनिया छोड़ जाएगी और 28 बच्चे हमेशा के लिए उन लम्हों का बोझ उठाएंगे। जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ उनकी उम्र सिर्फ 6 से 14 साल के बीच थी, जो कि मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए खुले आंगन में खड़े थे। कुछ ने हाथ में अपने नोटबुक्स लिए होंगे, कुछ के पैर में अभी भी चप्पल नहीं होंगे, लेकिन सपने बड़े थे, एक बेहतर कल के सपने। और फिर सिर्फ एक पल में सब कुछ बदल गया। सुबह के लगभग 7:45 हो रहे थे। एक 30 साल पुरानी स्कूल की बिल्डिंग, जिसे शायद किसी ने ध्यान से देखा भी नहीं था, अचानक उन बच्चों के ऊपर गिर जाती है। ब्रिक्स, कॉन्क्रीट और डेब्रिस ने 35 छोटे छोटे बच्चों को अपनी लपेट में ले लिया। एक ऐसा सीन जो शायद उन परिवारों की जिंदगी से कभी मिट नहीं सकता। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक बिल्डिंग कोलैप्स नहीं थी, ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हमारा रूरल एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर असली में कैसी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ ईंट पत्थर खड़े कर देना और बाद में उसकी देखभाल को भूल जाना, क्या ये है इनकी जिम्मेदारी? और सोचिए, वो वक्त सुबह के 7:40 से 8 के बीच का था। बच्चे मॉर्निंग प्रेयर्स कर रहे थे, वही प्रेयर्स जो उनके लिए सुरक्षा और खुशी की दुआ बनने चाहिए थे। पर एक पल में सब कुछ बदल गया। गिरती हुई दीवारें, धूल का एक बड़ा बादल और बच्चों की चीखने की आवाज। सोचिए उस वक्त वहां होने का एहसास कैसा होगा। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? एक स्कूल बिल्डिंग का अचानक गिर जाना कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये तो सालों की नेग्लिजेंस, इग्नोर्ड वार्निंग्स और ब्यूरोक्रेटिक लैप्सेस का नतीजा था। कौन जिम्मेदार है और क्या ये ट्रेजेडी पहली बार हुई है या हम बार बार हिस्ट्री को रिपीट करते हैं और फिर भूल जाते हैं? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के साउथ ईस्टर्न रीजन में हडोदी एरिया के अंदर आता है, एक ऐसा इलाका है जहां रिसोर्सेस लिमिटेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा एक चैलेंज रहा है। पिपलोदी विलेज भी उसी चेन का एक लिंक है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो हम उन्हें सिर्फ एजुकेशन का एक टूल नहीं समझते। ये स्कूल्स गाँव के लिए एक होप होते हैं। यही वो जगह है जहां एक किसान का बेटा इंजीनियर बनने का सपना देखता है, एक मजदूर की बेटी टीचर बनने की चाहत रखती है, और जब वही स्कूल उन्हीं के सपनों का कातिल बन जाए तो सिस्टम पर सवाल उठना ही चाहिए। ये इंसिडेंट सिर्फ एक लोकल ट्रेजेडी नहीं है, इसने राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया के लिए एक बड़ी डिबेट खड़ी कर दी है। हमारे रूरल स्कूल्स कितने सुरक्षित है? क्या हम अपने बच्चों को सही एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं? NHRC तक को बीच में लाना पड़ा, मल्टीपल एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पॉलिसीज बदलने की बातें होने लगी। लेकिन क्या सिर्फ पॉलिसीज बनाना काफी होगा या हमें उन इग्नोर्ड क्रैक्स, उन नेग्लेक्टेड वार्निंग्स और उन फाइल्स के डस्ट लेयर्स के पीछे जाके सच समझना होगा जो इस डिजास्टर की असली वजह बनी? और यही है आज की इस रिसर्च का पर्पस, सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स बताना नहीं, बल्कि ये समझना कि कैसे एक स्कूल की बिल्डिंग का गिरना एक ब्यूरोक्रेटिक फेलियर का सिंबल बन गया, कैसे सिस्टमेटिक फ्लॉज, इग्नोर्ड मेंटेनेंस रिपोर्ट्स और जो हो रहा है होने दो वाली सोच ने मिलकर एक ऐसी ट्रेजेडी क्रिएट की जो इजीली प्रिवेंटेबल थी। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आप ये भी जानोगे कि किसने गलती की, कैसे की और क्यों की। हर ट्रेजेडी के पीछे कुछ लोग होते हैं, कुछ जो उसका शिकार बनते हैं, कुछ जो उसके गवाह होते हैं और कुछ जो उसके जिम्मेदार होते हैं। पिपलोदी के स्कूल कॉलेज की कहानी भी ऐसी ही कई लेयर्स से मिलकर बनी है। और अगर हम सिर्फ बिल्डिंग के गिरने तक रुक जाए
तो हम उस सच को कभी नहीं समझ पाएंगे जो अंदर ही अंदर सिस्टम में छुपा हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन थे वो स्टेक होल्डर्स जिनका इस इंसिडेंट से सबसे ज्यादा लेना देना था। सबसे पहले वो छोटी छोटी जिंदगियां जो इस दुनिया को सिर्फ समझना शुरू ही कर रही थी। सिर्फ 6 से 14 साल के बीच के बच्चे, पायल, प्रियंका, हरीश, कुंदन, कार्तिक, मीना और कान्हा, जिनके छोटे छोटे पैरों के निशान अब उनके घर के आंगन में कभी नहीं दिखेंगे। और सोचिए, कान्हा और मीना एक भाई बहन जो एक ही घर से थे और एक ही दिन में चले गए। उनकी माँ का वो रोना, मेरा घर खाली हो गया, काश भगवान मुझे ले जाता, मेरे बच्चों को नहीं। आपके दिल में भी एक चुभन महसूस हो रही है ना? क्योंकि ये सिर्फ उनका दर्द नहीं, ये उन सारी माओं का दर्द है जो अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए स्कूल भेजती है, लेकिन उनका लौटना गारंटेड नहीं होता। ये बच्चे ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी और उन मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज से बिलोंग करते हैं जो वैसे भी सोसाइटी के एजेस पर जीती है, जहाँ एजुकेशन एक लग्जरी है और स्कूल उनका एक ही होप होता है, पॉवर्टी से निकलने का। पर जब वही स्कूल उनकी जिंदगी ले ले तो सोचिए उनका विश्वास सिस्टम पर कैसे बचे। 28 और बच्चे, हाँ 28 सर्वाइवर्स, लेकिन क्या सिर्फ बच जाना ही जीत है? जो बचे हैं उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं और दिमाग में वो सीन, वो दीवार, वो धूल, वो चीखना शायद जिंदगी भर नहीं मिट पाएगा। अब बात करते हैं टीचर्स की, जिन पर बच्चों के पेरेंट्स अपना भरोसा रखते हैं। प्रिंसिपल मीना गर्ग और टीचर्स जावेद अहमद, रामविलास, कन्हैयालाल सुगन और बद्रीलाल लोधा। इस इंसिडेंट के बाद इन सबको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हें क्यों सस्पेंड किया गया? तो इसके पीछे जो रीजन देखने को मिलता है वो ये है कि बच्चों ने पहले ही टीचर्स को कहा था छत से कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक तरफ सवाल ये भी उठता है कि उन्हें क्या पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और पता भी होता तो वो क्या ही कर लेते। जब वहाँ का मैनेजमेंट ही खत्म था तो इसमें उनकी क्या गलती? एक चीज ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ एक टीचर भी सीरियस होता, बच्चों को तुरंत बाहर निकालता, तो शायद आज वो 7 मौत नहीं होती। और सस्पेंड की बात करें तो सिर्फ उन्हें ही क्यों, बल्कि इसके पीछे का पूरा मैनेजमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रेजेडी के बाद रिएक्शन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स तक गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा यह हादसा ट्रेजिक और डीपली सैडनिंग है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी कंडोलेंसेस भेजे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने तुरंत कमिटीज बनाई और कंपेंसेशन अनाउंस किया। एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर ने तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट की, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा मैं अपनी जेब से रिपेयर करवा दूंगा। ये सेंटेंस सुनते ही लोगों का गुस्सा और भड़क गया। क्यों? क्योंकि इस ट्रेजेडी का स्केल सिर्फ पैसे देकर सॉल्व नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्डिंग की खराब कंडीशन का पता ही नहीं था, पर लोकल्स ने इस क्लेम को झूठ बता दिया। गांव वाले कहते रहे कि उन्होंने बार बार कंप्लेंट्स दी थी। क्या सच में गवर्नमेंट को पता नहीं था? या हम एक और केस देख रहे हैं जहां फाइल्स के नीचे सच दब गया। पिपलोदी गांव सिर्फ 711 लोगों का एक छोटा सा कम्युनिटी, और ट्रेजेडी के वक्त वही लोग सबसे पहले रेस्क्यू करने गए। विलेज सरपंच राम प्रसाद लोधा ने अपना जेसीबी लाकर डेब्रिस हटाया। उन्होंने बाद में कहा बच्चों की चीखने की आवाज मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन रेस्क्यू के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। रोड ब्लॉक किए गए, टायर्स जलाए गए, डिमांड रखी गई 1 करोड़ कंपेंसेशन हर एक मरने वाले के परिवार को और 50 लाख इंजर्ड बच्चों के लिए। उनकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं थी, वो एक आवाज थी सिस्टम के खिलाफ जो बार बार उन्हें इग्नोर करता रहा। प्रोटेस्ट कभी पीसफुल नहीं रहता। जब लोगों का गुस्सा पुराने जख्मों से भरा होता है, पुलिस की गाड़ियों तक को नुकसान पहुंचाया गया। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक साइन था कि लोग का पेशन खत्म हो चुका है। ये इंसिडेंट इतना बड़ा था कि NHRC ने भी सुओ मोटो एक्शन लिया। राजस्थान गवर्नमेंट और झालावाड़ SP को नोटिस भेजा गया। 2 हफ्ते में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। बच्चों का राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी दोनों एक साथ तोड़ दिया गया। इस एक इंसिडेंट ने सिर्फ 7 फैमिलीज नहीं, पूरे राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया। पेरेंट्स का विश्वास गवर्नमेंट स्कूल्स पर टूट गया। टीचर्स और प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चंस उठने लगे और स्टेट को फोर्स कर दिया इमरजेंसी इंस्पेक्शंस करने पर क्या इंस्पेक्शन और कमिटीज फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोक पाएंगे? या हम कुछ दिन बाद फिर एक नई जगह, एक नई ब्रेकिंग न्यूज और वही पुराना दर्द देखने वाले हैं? ये चैप्टर सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि जब एक छोटी सी दीवार गिरती है तो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, पूरा सिस्टम गिर जाता है। एक स्कूल की दीवार गिरती है, पर उसके नीचे सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, सालों का नेग्लेक्ट, ब्यूरोक्रेसी की फाइल्स और एक पूरा सिस्टम दब जाता है।
पिपलोदी गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल का कॉलेप्स से सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक परफेक्ट स्टॉर्म था जहां पुरानी बिल्डिंग, इग्नोर्ड वार्निंग्स और एक गलत वक्त का डिसीजन मिलाकर एक ऐसी ट्रेजेडी बन गई जो अवॉइड की जा सकती थी पर हुई। 25 जुलाई की सुबह राजस्थान का मानसून चल रहा था। बच्चे मॉर्निंग प्रेयर के लिए स्कूल गए। नॉर्मली प्रेयर्स बाहर होती थी, लेकिन उस दिन बारिश के चलते उन्हें अंदर रखा गया और वही डिसीजन फटल साबित हुआ। जो सेक्शन गिरा वो क्लासेस 6 और 7 का हिस्सा था। एक बिल्डिंग जो 30-35 साल पहले ग्राम पंचायत के फंड से बनी थी, उसका रूफ स्टोन लेब्स का था, हेवी और डेंजरस। जब रियर वॉल पहले गिरती है तो पूरा रूफ एकदम से बच्चों के ऊपर आ गिरता है। विटनेसेस ने कहा ऐसा लगा जैसे ब्लास्ट हुआ हो, धूल का इतना बड़ा क्लाउड कि एक पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। और उस क्लासरूम में उस वक्त थे लगभग 35 बच्चे जो कुछ सेकंड्स पहले पेबल्स गिरते देखकर टीचर्स को वार्न कर रहे थे। लेकिन जब वो दीवार गिरी, सबसे पहले कौन आया? कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट टीम नहीं, सबसे पहले आए गांव के लोग। विलेज सरपंच राम प्रसाद लोधा ने अपनी जेसीबी लेकर बिना सोचे समझे डेब्रिस हटाना शुरू किया। 20 मिनट तक विलेजर्स हाथ से पत्थर उठाते रहे, चिखते बच्चों की आवाजों के पीछे भागते रहे। शायद उनकी स्पीड ने और जिंदगियां बचाई। पर फिर आता है सिस्टम का रियलिटी चेक। एम्बुलेंसेस को आने में 45 मिनट लगे। सोचिए उस वक्त पेरेंट्स क्या कर रहे थे। बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। एक तरफ बच्चे का ब्लड लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ गांव वाले अपनी जान रिस्क में डालकर राइड कर रहे हैं। क्या ऐसे होता है रूरल इंडिया का डिजास्टर रिस्पांस? अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पिपलोदी का केस आइसोलेटेड है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट के खुद की रिपोर्ट्स कहती है कि 2710 स्कूल बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिनको मेजर रिपेयर की जरूरत है। फंड्स भी एलोकेट हुए 254 करोड़, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स पेंडिंग है। मतलब पैसे हैं पर पेपर वर्क के फाइल्स के नीचे सब दबा है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही 83 स्कूल्स लिस्ट में है और अगर हम स्टेट वाइड देखें 70% गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, 9% में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और टॉयलेट फैसिलिटीज तो और भी कम। तो क्या हमें पिपलोदी में सिर्फ एक बिल्डिंग को गिरते देखा या पूरे एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन ही वीक है? इस ट्रेजेडी का सबसे शॉकिंग पार्ट है इग्नोर्ड वार्निंग्स। गांव के लोग जैसे बाबूलाल, जिसका बच्चा इंजर्ड हुआ, कहते हैं ये बिल्डिंग 2 साल से खराब है। हमने डिस्ट्रिक्ट को बताया, हमने खुद 200 रुपए पर हाउस होल्ड कलेक्ट करके रिपेयर फंड बनाया, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सोचिए एक गरीब गांव जहां लोग अपनी रोजी रोटी मुश्किल से कमाते हैं, वो भी पैसे जोड़ के अपने बच्चों के स्कूल को बचाना चाहते हैं, लेकिन जब सिस्टम उनकी आवाज ही नहीं सुनता तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? ये सिर्फ एक स्कूल की नहीं, एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। जब तक कुछ बुरा नहीं होता हम एक्शन नहीं लेंगे। मॉनसून के हेवी रेन्स ने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को और वीक कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बोलते हैं कि सीपेज और पानी की वजह से वॉल्स कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। और आयरनी देखिए, रेनी वेदर की वजह से ही प्रेयर्स बाहर की जगह अंदर कराई गई। अगर बच्चे बाहर होते तो शायद आज का सीन अलग होता। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, एक डिसीजन मेकिंग का भी क्वेश्चन है। रूरल स्कूल्स के पास क्या प्रोटोकॉल्स है? क्या टीचर्स ट्रेंड है ऐसी रिस्की सिचुएशंस के लिए? इंसिडेंट के बाद तुरंत टीचर्स सस्पेंड हुए, कमिटीज बनी, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा सस्पिशियस थी, बिल्डिंग का बाकी हिस्सा बिना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बुलडोज कर दिया गया। अपोजिशन ने कहा एविडेंस टेम्पर किया जा रहा है और फिर वही पॉलिटिकल ब्लेम गेम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक दूसरे को एक्यूज कर रहे हैं कि किसकी सरकार ने ज्यादा नेग्लेक्ट किया। पर क्या सच में ये गेम खेलने का टाइम था या पहले विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए था? इस एक ट्रेजेडी ने राजस्थान के रूरल स्कूल्स का असली चेहरा सामने ला दिया। स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो हर बिल्डिंग का सर्वे करे और मॉनसून के पहले रिपेयर्स कंप्लीट करे। सोशल मीडिया पे लोकल्स ने डेंजरस स्कूल्स की फोटोज और वीडियोस डालनी शुरू कर दी। क्रेक्ड सीलिंग्स, पानी से भरे क्लासरूम्स, गिरती हुई वॉल्स, और दुनिया ने देखा ये सिर्फ एक गांव का प्रॉब्लम नहीं, एक नेशनल क्राइसिस है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक इस न्यूज़ ने पहुंचकर एक सवाल उठाया, क्या इंडिया के रूरल बच्चे सेफ है? क्या उनका राइट टू एजुकेशन सिर्फ बुक्स और टीचर्स तक सीमित है या उनका राइट टू लाइफ भी है? पिपलोदी का कॉलेप्स सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, ये एक सिग्नल है, सिग्नल कि अगर हमने अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल एजुकेशन सेफ्टी को इग्नोर किया तो अगला हेडलाइन किस जगह का होगा कोई नहीं जानता। और यही सवाल हम सबको सोचना पड़ेगा, कितनी और दीवारें गिरेगी तब हम जागेंगे। हर ट्रेजेडी के पीछे एक जगह होती है, एक बैकग्राउंड, एक सिस्टम जो उस दुख को सेव देता है। पिपलोदी का स्कूल कोलैप्स भी एक ऐसा ही केस है
जहां सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक पूरा रीजन उसकी जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के लेयर्स मिलाकर इस डिजास्टर का स्टेज बनाते हैं। एक साथ जिम्मेदारी का भार भी उठाता है पिपलोदी विलेज, एक छोटा सा गांव, मनोहर थाना तहसील, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से 82 किलोमीटर दूर और सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर से 11 किलोमीटर। सुनने में ये नंबर सिंपल लगते हैं, पर रूरल इंडिया में डिस्टेंस का मतलब है लेट एम्बुलेंसेस, डिलेड गवर्नमेंट हेल्प और बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी। हड़ौती रीजन में बसने का मतलब है कि ये एरिया राजस्थान के डिजर्ट रीजन्स की तरह ड्राई नहीं है। यहाँ मानसून ज़्यादा होता है। चंबल रिवर बेसिन के पास होने का फायदा है पानी का, पर रिस्क है कि बारिश इंफ्रास्ट्रक्चर को और वीक कर देती है। गांव की पॉपुलेशन सिर्फ 711 है, 148 हाउस होल्ड्स, लेकिन ध्यान दीजिए 70% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्टेस के हैं। मतलब मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज, जहां एजुकेशन एक सपना है और एक स्कूल बिल्डिंग उनके लिए सिर्फ एक पाठशाला नहीं बल्कि एक होप का सिंबल होता है। पर जब वही होप गिर जाए तो उनका ट्रस्ट कहाँ जाता है। झालावाड़ का नाम राजस्थान की पॉलिटिक्स में हेवी है। ये वसुंधरा राजे का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहाँ के एमपी है। बीजेपी के लिए ये एक प्रेस्टीज जोन है। पर आयरनी देखिए, जहाँ पॉलिटिकल पावर इतनी स्ट्रांग है वहीं रीजन के रूरल स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल एम्ब्रेसमेंट भी थी, क्योंकि जब ब्लेम आता है तो वो सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं रुकता, वो सीधा टॉप लीडरशिप तक पहुंचता है। पिपलोदी के पास बस सर्विसेज है, लेकिन रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। मॉनसून में रोड्स मुड़ी हो जाती है और इमरजेंसी रिस्पांस और भी स्लो हो जाता है। इसलिए जब कोलैप्स हुआ, एम्बुलेंसेस को आने में 45 मिनट लगे। तब तक विलेजर्स ने मोटरसाइकिल पर बच्चों को हॉस्पिटल भेजना स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ एक गांव का इशू नहीं है, ये क्वेश्चन है क्या हमारे रूरल एरियाज के पास डिजास्टर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। 25 जुलाई 2025 फ्राइडे 7:30 पर बच्चे स्कूल आए। बारिश के चलते उन्हें अंदर रखा गया। 7:35 पर सीलिंग से पेबल्स गिरना स्टार्ट हुए। बच्चों ने टीचर्स को बोला। 7:40 पर टीचर्स ने कहा कुछ नहीं होगा। 7:40 से 7:45 के बीच वॉल गिरती है और रूफ बच्चों पर टूट कर गिरता है। 7:45 पर विलेजर्स भाग के आते हैं, डेब्रिस हटाते हैं। 8:30 पर एम्बुलेंसेस को इन्फॉर्म किया गया, पर वो 45 मिनट लेट पहुंचती। 7:35 और 7:40 के बीच सिर्फ 5 मिनट थे। क्या ये 5 मिनट में बच्चे बचा सकते थे? क्या एक टीचर का टाइमली डिसीजन 7 जिंदगियां बदल सकता था? ये स्कूल 1994 में बना, 30 साल पुरानी स्ट्रक्चर, और गांव वाले कहते हैं कि पिछले 2 साल से क्रैक्स विजिबल थे। लोगों ने कंप्लेंट भी की। खुद 200 रुपये पर हाउस होल्ड कलेक्ट करके फंड बनाया। गवर्नमेंट के रूल्स कहते हैं कि जून 15 तक रिपेयर्स कंप्लीट होने चाहिए बिफोर मानसून, लेकिन इस स्कूल का क्या, डेडलाइन क्रॉस हो गई और बिल्डिंग वहीं की वहीं रही। 254 करोड़ का एलोकेशन था 2710 स्कूल्स के रिपेयर के लिए, पर फंड्स रिलीज ही नहीं हुए। ब्यूरोक्रेसी की फाइल्स में अटक गए। मतलब पैसा है पर प्रोसेस नहीं, और जब तक प्रोसेस चलेगा एक और पिपलोदी इंसिडेंट हो सकता है। पिपलोदी के 70% लोग मार्जिनलाइज्ड कास्ट और ट्राइबल बैकग्राउंड के हैं। पॉलिटिकल वॉइस वीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए जब गवर्नमेंट इग्नोर करती है तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, अपने लिमिटेड पैसों से अपनी सेफ्टी खरीदना। लेकिन क्या ये उनका काम है? क्या सेफ्टी एक बेसिक राइट नहीं है? ट्रेजेडी के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने सेफ्टी ऑडिट्स मैंडेटरी किए, AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स अनाउंस किए और रिपेयर डेडलाइंस सेट किए। सोशल मीडिया पर गांव वालों ने अपने स्कूल्स के फोटोज डालना स्टार्ट किया। क्रेक्ड वॉल्स, ब्रोकन रूफ्स, फ्लूट क्लासरूम्स, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई। पर एक बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल रिएक्शन है या हम लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स देख पाएंगे? क्योंकि 2710 बिल्डिंग्स को रिपेयर करना एक ईयर का काम नहीं है, ये एक डिकेड का कमिटमेंट है। पिपलोदी का केस अब एक इंटरनेशनल डिस्कशन बन चुका है, एजुकेशनल इक्विटी, चाइल्ड सेफ्टी, राइट्स और गवर्नेंस फेलियर्स के केस स्टडी के रूप में। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहे हैं कि कैसे मार्जिनलाइजेशन और नेग्लेक्ट एक साथ आकर डिजास्टर्स को जन्म देते हैं। इस ट्रेजेडी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है जो सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए है। चाहे वो राजस्थान का पिपलोदी हो या मध्य प्रदेश के हरदा, खंडवा, बैतूल जैसे जिले या फिर पूरे इंडिया के ट्राइबल एरिया के स्कूल हो, जहाँ का एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में सुधार होने की जरूरत है। और ये पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ पिपलोदी का इस इंसिडेंट को बताने का नहीं, बल्कि साथ साथ ये भी दिखाना चाहता हूँ कि रूरल एरियाज में अभी कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है। एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। थैंक यू।